राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 और 80 के दशक की गंभीर स्वभाव की दिखने वाली बेहतरीन अभिनेत्री रही स्मिता पाटिल की फिल्मों को हम सब ने ज़रूर देखा ही होगा। स्मिता का फिल्मों में आना अचानक ही हुआ था। स्मिता फिल्मों में आने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। श्याम बेनेगल उस समय के जाने माने फिल्म निर्माता थे। एक दिन उनकी नज़र स्मिता पर पड़ी। श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम चरणदास चोर था और इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। स्मिता में उन्हें ये रोल फिट लगा और उन्होंने इस फिल्म में स्मिता को एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया, जिसे स्मिता ने तुरंत ही कबूल कर लिया था और चरणदास चोर फिल्म का हिस्सा बन गई। स्मिता की ये फिल्म पहली लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म रही थी। निशांत नाम की फिल्म 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही बनाई गई थी। अब स्मिता का फिल्मी करियर शुरू हो गया था और धीरे धीरे करके वह एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। स्मिता की एक फिल्म मंथन जो कि क्रांति पर बनी थी। इस फिल्म में स्मिता ने नए रंग को दर्शकों ने देखा था। बताया जाता है कि इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के 5000 किसानों ने अपनी आमदनी से मिले पैसों का 2-2 रुपए प्रतिदिन फिल्म निर्माताओं को दिया करते थे। ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि रिलीज होते ही कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। स्मिता को बोल्ड सीन देना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु एक बार डायरेक्टर ने दबाव में आकर उन्हें अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ बोल्ड सीन देना पड़ा था। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद वह पूरी रात एक कोने में बैठकर रो रही थी। स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों से घिरी रही। स्मिता का रिश्ता राज बब्बर से था, जो कि पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद भी स्मिता पाटिल उनके प्यार में पड़ गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा। स्मिता पाटिल और राज बब्बर दोनों साथ में रहने लगे। बिना शादी किए स्मिता पाटिल फिल्म अभिनेता राज बब्बर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। स्मिता और राज बब्बर फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की थी। स्मिता की मां को स्मिता का एक शादीशुदा इंसान और 2 बच्चे के पिता के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्मिता की मां ने स्मिता को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने उनकी एक न सुनी। स्मिता तो प्यार में पागल हो चुकी थी। इसके लिए स्मिता और राज बब्बर की खूब आलोचना भी हुई, लेकिन प्यार में पड़े दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि स्मिता को घर तोड़ने वाली तथा दूसरी औरत भी कहा जाने लगा था। धीरे धीरे राज बब्बर और स्मिता के रिश्ते में खटास आने लगी। स्मिता अब राज बब्बर से अलग रहना चाहती थी, क्योंकि राज अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे थे और स्मिता चाहती थी कि राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर ले। फिर अचानक ही स्मिता के डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद उनकी ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। स्मिता ने अपने बच्चे का नाम प्रतीक रखा था। स्मिता के चले जाने के बाद उनके बच्चे को स्मिता के माता पिता ने अपना लिया और अपने साथ ले गए। जब प्रतीक बड़े हुए और उन्हें अपने माता पिता के बारे में पता चला तो प्रतीक अपने माँ बाप से नफरत करने लगे। प्रतीक अपनी माँ स्मिता के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते और न ही उन्हें अपनी माँ की फिल्में देखनी पसंद है। प्रतीक अपने माता पिता का सरनेम तक नहीं लगाते हैं। स्मिता का लिया गया एक गलत फैसला कितनों के जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। स्मिता एक महान कलाकार थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही परेशानियों से भरी थी। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।